बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे खूबसूरत मुकाम यानी जन्नत के बारे में, जिसकी हर इंसान ख्वाहिश करता है। जन्नत क्या है, कहाँ मौजूद है और जन्नत में जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें तैयार कर रखी हैं। ये अबदी खुशी का वो मुकाम है जहाँ मोमिनों को उनके अच्छे अमाल का बदला और इनाम दिया जाएगा। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाजरीन, कुरान मजीद में बयान हुआ कि जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, और जब दूसरी मरतबा सूर फूका जाएगा तो सब दोबारा जिंदा होकर मैदान हशर की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे, जहां उनके अमाल का हिसाबो किताब होगा और उनकी जज़ा व सज़ा का फैसला किया जाएगा। मीज़ान पर नामा अमाल तोले जाएंगे और फिर नामा अमाल उनके हाथों में दिए जाएंगे। जिनके दाएं हाथ में और सामने से अमाल नामा दिया जाएगा वो जन्नत की बशारत होगी, और जिनके बाएं हाथ में और पीछे से अमाल नामा दिया जाएगा वो जहन्नुम के अजाब में गिरफ्तार होंगे। फिर हम अगली मंजिल की तरफ बढ़ेंगे जो पुल सिरात होगी। अल्लाह के नेक बंदे अपने अमाल के हिसाब से यहाँ से गुजरेंगे। कोई बिजली की रफ्तार से गुजरेगा, कोई हवा की रफ्तार से और कोई घुड़सवार की रफ्तार से, कोई दौड़ते हुए, कोई चलते हुए और कोई रेंगते हुए कुल सिरात पार कर जाएंगे और फिर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कुरान मजीद में जन्नत को खूबसूरत और दिलकश मुकाम के तौर पर बयान किया गया है, जिसमें सरसब्ज और फलों से लदे हुए बागात हैं, बहते दरिया और शानदार महल्लात मौजूद हैं। जन्नत के महल्लात इस तरह तामीर किए गए हैं कि एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की है। उसका गारा तेज खुशबूदार कस्तूरी का है और जन्नत के फर्श पर कीमती मोती और याकूत जड़े हुए हैं। वहाँ की मिट्टी ज़ाफ़रान की है और अल्लाह के नेक बंदे वहाँ सुकून से रहेंगे। वहाँ किसी भी किस्म की कोई तकलीफ या तंगी महसूस न होगी और वो हमेशा जिंदा रहेंगे। वहाँ मौत न होगी और कभी भी उनके कपड़े बोसीदा या पुराने नहीं होंगे और ना ही उनकी जवानी कभी ढलेगी, ना कभी बीमार होंगे और ना ही कभी बुढ़ापा आएगा। नाजरीन, अल्लाह ताला जन्नतियों को उनके सब्र के सिले में रहने को बहिश्त और पहनने को रेशमी लिबास अता फरमाएगा। वहाँ जन्नतियों को ना तो गर्मी महसूस होगी और ना ही सर्दी का एहसास होगा। दरख्तों के साए उन पर झुके हुए होंगे, फल और खाना पीना उनके इख्तियार में होगा। जिस वक्त जो भी चीज़ खाने की ख्वाहिश करेंगे वो फौरन उनके सामने हाजिर होगी। उनके सामने सोने और चांदी के बर्तन गर्दिश में लाए जाएंगे। नाजरीन, जन्नत में कुछ नहरें दूध, शहद और शराब की हैं जो पीने वालों के लिए बहुत ही लजीज होंगी। वहाँ की शराब में न तो बू होगी और ना ही नशा होगा। जन्नतियों को खाने के लिए तरह तरह के मेवे और पकवान पेश किए जाएंगे और उनके सामने उड़ते हुए परिंदों का गोश्त पेश किया जाएगा, और खिदमत के लिए खूबसूरत नौजवान लड़के होंगे जो चारों तरफ हाथ बांधे खड़े होंगे। जन्नतियों के लिए जन्नती हूरें और बीवियां मौजूद होंगी जो अपने शोहरों की खिदमत गुजार और फरमा बरदार होंगी। जन्नतियों को रेशमी लिबास और सोने चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और हर जन्नती के सर पर खूबसूरत सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजे हुए ताज पहनाए जाएंगे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत के मुताबिक जन्नत में दाखिल होने वालों के कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुवाफिक यानी 60 हाथ होंगे। जन्नतियों के जिस्म पर बाल नहीं होंगे और ना ही उनकी दाढ़ी होगी, सिर्फ सर, पलकों और भंगों पर बाल मौजूद होंगे। रवायत के मुताबिक जन्नती खाएंगे मगर ना तो पफाना करेंगे, ना पेशाब और ना ही थूकेंगे। जन्नत में किसी भी किस्म की गंदगी और नजासत का कोई नामो निशान नहीं होगा। जन्नतियों को एक डकार और पसीना आएगा जो मुश्क की तरह खुशबूदार होगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नत में एक मर्द को 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी। जन्नत में हर एक जन्नती की उम्र 33 बरस होगी और हमेशा 33 बरस के ही रहेंगे। एक हदीस के मुताबिक जन्नतियों के कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुवाफिक होंगे। जन्नतियों का हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा होगा और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा दिल होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक दिए जाएंगे। नाजरीन, जन्नत में ना तो नींद आएगी और ना ही रात होगी। जन्नत में सूरज नहीं होगा बल्कि अर्शे इलाही से नूर निकलेगा जिससे जन्नत रोशन होगी। सबसे अदना जन्नती को भी 8000 खिदमत गुजार और 72 बीवियां दी जाएंगी। हदीस मुबारका में बयान होता है कि नेक और ईमान वाली औरतें जन्नती हूरों से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होंगी और अपने शोहरों के साथ रहेंगी और वो हूरों की सरदार होंगी।
जन्नत की हूरें और औरतें सब 33 बरस की होंगी और वहाँ ना कोई बूढ़ा होगा और ना ही कोई बच्चा होगा। सब के सब 33 बरस के जवानों की तरह होंगे। और जो बच्चे और बूढ़े इंतकाल कर चुके हैं उन्हें भी अल्लाह ताला 33 बरस की उम्र में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। गरज के जन्नत में हर किस्म की खुशी, ऐश व इशरत और शादमानी होगी। आराम के लिए वालीचे और मसनदें मौजूद होंगी। ऐशो निशात के लिए जन्नती हूरें होंगी जो बेहद खूबसूरत होंगी। वहाँ हर तरह की राहतें और नेमतें मौजूद होंगी। नाज़रीन, जन्नत की खूबसूरती बेमिसाल है जो इंसानी तसव्वुर से भी बालातर है। और इन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नतियों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। हदीस शरीफ में बयान हुआ कि जन्नत के दरवाजे इतने चौड़े हैं कि दोनों दरवाजों के दरमियान 40 बरस की मुसाफत है। लेकिन जब जन्नती इन दरवाजों से जन्नत में दाखिल होंगे तो हजूम की कसरत की वजह से तंगी महसूस करेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिनीन जन्नत के बागात में दाखिल होंगे तो 70,000 ऐसे बागात देखेंगे जहां हर बाग में 70,000 दरख्त मौजूद होंगे और हर दरख्त पर 70,000 फरिश्ते होंगे और हर पत्ते पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा और हर पत्ते की चौड़ाई मशरिक से मगरिब तक होगी। हर दरख्त के तने सोने के होंगे और फल खुशबूदार होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का सबसे आला मुकाम बहिश्त है। इसलिए अल्लाह ताला से बहिश्त की ख्वाहिश करो जो सिदरतुल मुंतहा के पास है और अल्लाह ताला के अर्श के नीचे है। सिदरा बेरी के दरख्त को कहा जाता है और मुंतहा के मायनी हद के हैं। इस बेरी के दरख्त को दुनियावी बेरी के दरख्त से मुआवजा नहीं किया जा सकता। इसकी हकीकत अल्लाह ही को मालूम है। रवायात के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ छठे आसमान तक और उसका फैलाव 7वें आसमान तक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा वो मुकाम है जहाँ ज़मीन से ऊपर जाने वाली तमाम चीज़ें इस मुकाम पर आकर रुक जाती हैं और फिर ऊपर के फरिश्ते इसे वसूल करते हैं। इसी तरह ऊपर से आने वाली तमाम चीज़ें इस मुकाम पर आकर रुक जाती हैं जिसे फिर नीचे के फरिश्ते वसूल करते हैं। यहाँ से ही जन्नतियों के लिए रिज़्क आता है जो सबसे ऊपर और आला मुकाम है। दुनिया में कुरान मजीद को अपने सीनों में बसाने वाले और हराम से बचने वाले जन्नत में सबसे आला मुकाम पर होंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दुनिया में शराब पी वो जन्नत के मशरूबात से महरूम रहेगा। जिसने दुनिया में रेशम पहना वो जन्नत में रेशम से महरूम रहेगा। जिसने दुनिया में राहत, ऐशो इशरत और दुनियावी शानो शौकत से जिंदगी बसर की वो जन्नत में महरूम कर दिया जाएगा। यही वजह है कि अल्लाह के तमाम अंबिया ने दुनिया में सादा जिंदगी को तरजीह दी और दुनिया के ऐशो आराम के बजाय आखिरत की जिंदगी को तरजीह दी। अल्लाह ताला हमें भी दुनियावी ऐशो आराम के बजाय जन्नत की नेमतों वाली जिंदगी अता फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।